उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ बदल गया है और खास तौर से उन विधायकों की जिंदगी में जिन्हें मंत्री पद का कॉल आ गया। बेबी रानी मौर्य जी हमारे साथ हैं। 24 घंटे पहले विधायक और अब मंत्री। बेबी रानी जी, विभाग मिला नहीं मिला, लेकिन ये क्या हो रहा है ये तो बता दीजिए। समय मिला है अभी चाय पीने का? ग्रीन टी पी रहे हैं, समय मिला है अभी, तो हमने सोचा चलो ग्रीन टी पी जाए और आपको भी पिलाई जाए। अरे वाह। तो क्या बदला 24 घंटे में और कैसे बदल गया सब कुछ? एकदम सब कुछ जो होता है कभी कभी लाइफ में अचानक होता है, और मुझे भी ऐसे लगा कि विधायक से एकदम मंत्री बन गई मैं। और वो क्षण बड़ा अच्छा था। कल जब शपथ ली तो बहुत ही ऐतिहासिक क्षण था, जब हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसमें बैठे थे, अन्य केंद्रीय अनेक नेता बैठे थे, हमारे साधु संत बैठे थे, सबका आशीर्वाद मिल रहा था। तो वो क्षण हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण था। इमोशनल भी हो गई थी आप, लाखों लोगों के बीच में इस तरह से, कैसा महसूस हुआ? आइए चाय भी पियेंगे। कैसा महसूस हुआ? बहुत ही गदगद थे हम अपने कार्यकर्ताओं के प्रति, जो इतने जुनून में थे, जोश में थे, उत्साह में थे। उनका मैं आभार भी व्यक्त करती हूँ कि इतनी दूर से चल के मेरे से भी मिलने आए। कोई गाजीपुर से आया है, कोई जौनपुर से आया है, कोई मऊ से आया है, कोई आजमगढ़ से आया है, बरेली से आया है, मेरठ से आया है, आगरा से तो आए ही हैं। अच्छा, इन्होंने कहा आगरा, तो मैं आपको बता दूं खुद हमारी विधायक और मंत्री अब आई हैं आगरा से, इसलिए अभी तक घर का सेटअप तैयार नहीं है। होटल में चाय पी जा रही है और होटल की ही इस चाय के साथ जो चुस्की लेने का थोड़ा बहुत समय मिला है, क्योंकि पहले तो आपने शपथ ली, शपथ के बाद कैबिनेट मीटिंग्स पे मीटिंग्स, और आज जो ये समय मिला है, राहत की सांस। परिवार में किसी से बात हुई? समय बता। नहीं नहीं, राहत थोड़ी आज अभी है। आज सुबह भी मीटिंग थी हमारी, वो भी अटेंड करके आई मैं। कैबिनेट मीटिंग थी, और अभी परिवार के मेरा बेटा, बहू, मेरी ननद वगैरह आई हैं। तो अब मैं मिली हूँ उनसे 3 दिन बाद। वो परसों से आए हुए थे और आज भेंट हो रही है मेरी उनसे। मैं किसी से नहीं मिल पा रही थी, तो आज आज राहत है थोड़ी। कई लोगों की धड़कन बढ़ी हुई थी, मंत्रालय मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा? आपकी धड़कन बढ़ी हुई थी? नहीं नहीं, मेरी कोई धड़कन नहीं बढ़ी हुई थी। मुझे पार्टी ने जब जब जो जो जिम्मेदारी दी है उसको मैंने बखूबी निभाया है, ईमानदारी से निभाया है, और अभी भी जो कुछ भी मिलेगा उसे मैं ईमानदारी से निभाऊंगी। इससे पहले भी शपथ ली है बतौर राज्यपाल और बतौर मंत्री, अंतर क्या है? अंतर तो है, राज्यपाल राज्यपाल होता है, वो सब मंत्रियों को शपथ दिलाता है। कल मैं खुद शपथ ले रही थी और राज्यपाल मुझे शपथ दिला रही थी, तो एक वो भी एक अलग अनुभव था कि गवर्नर से शपथ लेने में कैसा लगता है, तो अच्छा लगा। घर का जब सेटअप की बात करते हैं तो ये चाय आप रेगुलर ग्रीन टी पीती हैं मैं कि 2-3 बार, नहीं 2-3 बार तो दिन में ग्रीन टी पी लेती हूँ, काम करना होता है इतना। और वैसे सुबह शाम में वो जो दूध चीनी पत्ती वाली जो बनती है खोली हुई चाय, वो पीती हूँ। महिलाओं के प्रति इस बार जो रुझान आए हैं, जिस तरह से महिलाओं ने समर्थन किया है, तो क्या ये कहें कि महिलाओं को कैबिनेट में लाकर एक संदेश भी दिया गया? नहीं, देखिए, बीजेपी ने हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया है, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, जहाँ महिला की भागीदारी की आवश्यकता है वह पार्टी देती है। और अभी भी हम 5 महिलाओं को लाके कैबिनेट में और राज्य मंत्री बना के पार्टी ने महिलाओं का सम्मान नहीं किया है। और मैं उन सब महिलाओं की, उन सब बहनों की बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इस बार मतदान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और अपनी मर्जी से मतदान किया है। योगी जी से बात हुई, क्या बोले? खुश है योगी जी। हम लोग कुछ जिम्मेदारी दी, कुछ बोला? नहीं नहीं, अभी तो वो हम सबको धन्यवाद भी दे रहे थे कि मुझे आप लोगों ने नेता चुना है और आपको जो जिम्मेदारी मिले उसे ईमानदारी से निभाना। मोदी जी से बात हुई, उन्होंने कुछ कहा मंच पर? नहीं नहीं, कल बधाई, परसों कल ही शपथ हुई तो उन्होंने बधाई दी मुझे और यही कहा कि ईमानदारी से काम करना। जिस तरह से आपने कैंपेनिंग की है, आगरा को दलितों का गढ़ माना गया है, वहां पर सेंध लगाकर जीत हासिल करना किसका श्रेय है सबसे बड़ा? देखिए, मैं जाटव समाज से आती हूँ और जाटव समाज इस समय बड़े दो राह पे खड़ा हुआ था और उनको भी लगता था कि हमको कोई ऐसी लीडरशिप मिलनी चाहिए जो हमारी बात सुने।
हमारी आवाज़ को सुने, हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाए। और आगरा की जो मेरे समाज के लोगों ने, उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया है और हम 9 की 9 सीट जीते हैं। हर सीट पर इजाफा हुआ है, जाटव समाज ने वोट किया है। और वहीं नहीं, पश्चिम में भी जाटव समाज ने वोट किया है। तो मैं समझती हूँ कि अब जो उन्होंने मेरे से अपेक्षा की है, जो उन्होंने मेरे से उम्मीद की है, मैं उनकी उम्मीदों को कहीं ना कहीं पूरा करूँ। थकान होती है कि भाई कभी कभी लगता है अच्छा ठीक है आज रहने देते हैं, अब ऐसा होगा? नहीं नहीं, देखिए काम में थकान तो नहीं होती है, और होती है तो उसको इग्नोर करना पड़ता है। काम जरूरी है और काम हमें करने चाहिए, क्योंकि पता नहीं जिंदगी कितनी लंबी है कितनी छोटी है। तो जितने काम कर लो उतना अच्छा है। जब आपसे मैं चुनाव प्रचार के दौरान मिली थी तो चेहरे पे थोड़ा टेंशन था, टाइम टाइम टाइम। अभी भी वही है, बदला नहीं कुछ भी? हाँ अभी तो है। अभी तो इस समय तो जब तक सब कुछ सेटिल नहीं हो जाता है एक बार, तब तक एक टेंशन भी रहता है और काम का एक जुनून भी रहता है। और जो भी जिम्मेदारी मिलेगी कि उसको हम कैसे बखूबी निभा पाएँ, एक वो भी टेंशन रहता है। और देखिए मैंने तो अब अपना आगे का जीवन समाज को समर्पित कर दिया है। मैं जो कुछ करूँगी समाज के लिए करूँगी। बहुत सारे वादे दावे करती है पार्टी, इस बार राशन भी एक्सटेंड कर दिया है। कैबिनेट की बैठक आज कैसी रही? नहीं, उसमें देखिए हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, उन्होंने यही निर्णय लिया कि हम जो 15 करोड़ अपने गरीब लोगों, अपनी गरीब लोगों को या जनता को, या जो अंत्योदय के अंतर्गत आते हैं उन सबको, इसको हम कंटिन्यू करेंगे और 3 महीने अभी और राशन देंगे। मतलब मार्च तक तो है ही, अप्रैल से फिर शुरू होगा, तो अप्रैल मई जून तक जाएगा और उससे आगे की योजना फिर बनाएंगे। राजनीतिक सवाल में अखिलेश यादव ने तंज कस के कहा स्टेडियम हमने बनाया था, शपथ आप ले रहे हैं। लेकिन शपथ सच्ची बात की और सच्चा काम करने की लेनी होगी। शपथ सच्चा काम करने के लिए होती है। अगर हम लोगों ने सच्चा काम नहीं किया होता, हमने जनता का विश्वास नहीं जीता होता, तो आज हम अखिलेश यादव की तरह एक तरफ बैठे रहते। आज हम लोगों ने शपथ ली है और वो उन्होंने अपने घर से तो बनाई नहीं थी। ये तो सरकार का पैसा है, जिसकी सरकार होगी वो शपथ लेगा। अगर वो बनते मुख्यमंत्री तो वो लेते। एक बात और उठती है राजनीतिक तौर पर कि मोदी जी की कैबिनेट है कि योगी जी की कैबिनेट है, सुना आपने भी होगा, कुछ जवाब देंगी इस पर? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। हमारे योगी जी और मोदी जी तालमेल से काम करते हैं। अगर नहीं कर रहे होते तो हमने काशी विश्वनाथ का इतना भव्य मंदिर तैयार किया, या अयोध्या में बन रहा है, तो ये सीएम साहब हमारे खुद ही मानते हैं कि हम प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशों पर कार्य करते हैं, उनकी अगुवाई पे काम करते हैं। तो ये नहीं है कि मोदी जी की कैबिनेट है या योगी जी, हम सब मिलजुल के, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हों, या हम हों, या हमारे और कार्यकर्ता हों, सबकी एक राय एक मत से ही कार्य होते हैं और तभी सफल हुए हम लोग। कोई एक ऐसा काम जो बेबी रानी मौर्य जी करेंगी मंत्री बनने के बाद, और एक काम जो नहीं करेंगी? देखिए, एक काम तो मैं ये करूँगी कि मैंने जो महिलाओं से वादा किया है कि मैं उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करूँगी, उन्हें मानसिक रूप से सशक्त करूँगी, और मैं ये काम जरूर करूँगी, क्योंकि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उन्हें काम दिलाऊंगी, उनके लिए मार्केट पैदा करूँगी, जिससे उनको जो भी काम करें उसका उन्हें पैसा मिले। और जब वो आर्थिक रूप से सशक्त होगी तो मानसिक रूप से भी सशक्त होगी, उसका परिवार भी अच्छा चलेगा, अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा पाएगी, घर के जो कलेश हैं वो भी ख़त्म होंगे। तो महिला तो घर की धुरी होती है, अगर वो सशक्त हो गई तो उसका घर तो अपने आप बढ़िया चलेगा। जो काम मैं नहीं करूँगी, जो गलत काम होंगे उन्हें नहीं करूँगी, जो हमारी संस्कृति के विपरीत होंगे वो नहीं करूँगी, और जो दीन दुखियों के काम में आगे आएगा, आड़े आएगा, उसको नहीं करूँगी। मैं उन्हीं के लिए समर्पित हूँ, उन्हीं के लिए कार्य करूँगी। ताजमहल के शहर से लखनवी अंदाज में कुछ बता भी दीजिए, अब सुना दीजिए, गा दीजिए, गुनगुना दीजिए। नहीं, मुझे गाना वाना तो नहीं आता है, और लखनऊ तो मेरा पहली बार आगमन हुआ है, लेकिन यहाँ की नज़ाकत और नफासत दोनों ही मुझे बहुत पसंद है। पसंद हमें भी आई है इनकी चाय, जिसका स्वाद सिर्फ मैं और यही ले पा रहे हैं। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, लखनऊ, एबीपी न्यूज़। बड़ा अच्छा लगता है, आप लीजिए, पहले आप लीजिए, बड़ा अच्छा लगता है, बड़े अच्छे शब्द लगते हैं ये, और एक दूसरे को सम्मान भी देते हैं।
तो ये यहाँ की जो नजाकत है और नफासत दोनों ही बड़ी खूबसूरत। आगरा में ऐसा नहीं है? आगरा में है लेकिन वो थोड़ा दूसरे तरह का। हम लोग ब्रजवासी हैं, हम ठाकुर जी को मानते हैं। हम कहेंगे भैया जीम ले, भैया खा ले, तो वो भाषा और यहाँ की भाषा में थोड़ा तो फर्क है। ये अवधि है, वो ब्रज है। अच्छा, अभी तो अवध से शुरुआत हुई है। क्या कहते हैं ना कि राम मंदिर तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। देखिए जो ईश्वर कराएगा वो करेंगे। तो ये थी बेबी रानी मौर्य अपने अंदाज में चाय की चुस्की के साथ। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, लखनऊ, एबीपी न्यूज।